ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजधानी दिल्ली में तिरंगा फहराने संबंधी दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा है कि तिरंगा भारत नहीं तो क्या पाकिस्तान में फहराया जाएगा, दिल्ली में नहीं तो क्या तिरंगा इस्लामाबाद में फहराया जाएगा। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में 500 स्थानों पर हम तिरंगा फहराएंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। उनको तो इस निर्णय की सराहना करनी चाहिए। बजट पर चर्चा के बाद विधानसभा में 2021-22 का प्रस्तावित बजट पास हो गया। देशभक्ति थीम वाला यह 69,000 करोड़ राशि का बजट है। जिस समय बजट को मंजूरी दी गई उस समय विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। किसान आंदोलन के 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जहां अब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बाद किसान नेता बंगाल की ओर कूच करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे इस संगठन के नेता बंगाल तक पहुंच चुके हैं और वहां के किसानों को भाजपा को वोट न देने की सलाह दे रहे हैं। किसानों की योजना है कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर मोदी सरकार का दम तोड़ा जाए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के नेताओं ने बीते दिनों की इस जानकारी दी। बता दें कि आज राकेश टिकैत बंगाल पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो नंदीग्राम और कोलकाता में रैली करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे नंदीग्राम से किसान सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ भाषण देंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जुटी राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण व आवंटन कार्यवाही पर रोक लगाने के साथ सोमवार यानी 15 मार्च को राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने फिलहाल आरक्षण की अग्रिम प्रक्रिया रोकने का आदेश भी जारी कर दिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए पंकज रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पंकज, हमें बताएं क्या कुछ है ये पूरा मामला। देखिए, प्रदेश में पंचायत चुनाव आसन्न है और पंचायत चुनाव में 58,194 ग्राम सभा के चुनाव और 26 ब्लॉकों का चुनाव होना था, जिसके लिए 17 फरवरी की तय सीमा बताई गई थी कि 17 फरवरी तक आरक्षण के मापदंड तय कर दिए जाएंगे कि कौन सी सीट आरक्षण के घेरे में आएगी। तो ये चीजें होनी थी, लेकिन अभी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी है और इसके लिए सरकार से और चुनाव आयोग से उसमें जवाब तलब किया गया है कि आप उसमें आख्या प्रस्तुत करें, तब उसके बाद इसका कोर्ट निर्णय करेगी। तो ये फिलहाल 15 मार्च को कोर्ट के समक्ष ये सरकार और चुनाव आयोग प्रस्तुत कर अपने विवरण को रखेगा, तभी इस पर फैसला हो पाएगा। जी, तुम बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आपको खबर बता रहे हैं जहां पंचायत चुनाव के आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में दोबारा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर पूरे राज्य में फोकस टेस्टिंग शुरू की जाएगी। कोरोना जांच के लिए बाजारों में, दुकानों में काम कर रहे कर्मियों, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों, जेलों और वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों तक चलने वाले फोकस टेस्टिंग अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। बीते महीने फरवरी में भी फोकस टेस्टिंग अभियान चलाया गया था। प्रदेश में होली के त्योहार को देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए फोकस टेस्टिंग की जाएगी। यह विशेष अभियान 27 मार्च तक चलाया जाएगा। समुदाय स्तर पर संक्रमण का पता लगाने के लिए फोकस टेस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान दुकानों और शॉपिंग मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों, खरीदारी करने वाले लोगों, पटरी दुकानदारों के नमूने लिए जाएंगे। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाकर उनको क्वारंटीन किया जाएगा और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों की जांच होगी।
1 जनवरी 2022 से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। यही नहीं, 120 माइक्रोकेन तक की मोटाई वाले प्लास्टिक बैग और 240 माइक्रोन तक की मोटाई वाले गैर बुने हुए बैगों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यह ड्राफ्ट गुरुवार को 60 दिनों के लिए जनता की आपत्तियों एवं सुझावों के लिए पब्लिक डोमेन में डाला गया है। इसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि गत फरवरी में प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित करने के मद्देनजर बैठक रखी थी। इस बैठक में ही तय हो गया था कि माइक्रो प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने आइटमों का इस्तेमाल जनवरी 2022 तक पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा। इससे पूर्व 50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक बैग और आइटमों पर ही प्रतिबंध लगाने का नियम था। बता दें कि देश भर में समान रूप से लागू होने वाले इस नियमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिबंध नियम 2021 कहा जाएगा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। हर तरफ के उपायों के बाद कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती नजर आ रही है। देश में लगभग 2.5 महीने बाद एक दिन में 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते औरंगाबाद, नागपुर, परभणी और पुणे में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के दौरान 15,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान निजी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि सरकारी दफ्तरों में 25% कर्मियों के साथ कामकाज होगा। जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए ही दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई इलाकों में हुई बारिश से मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। इतना ही नहीं, बीते दिन गुरुग्राम के सेक्टर 82 स्थित वाटिका सिटी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। शाम करीब 5:30 बजे दिल हिला देने वाली घटना हुई। बता दें कि इस बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट एमपी और वेस्ट यूपी के अधिकांश इलाकों में वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो गया है। वहीं ईस्ट यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में आंधी और बिजली की गरज शुरू हो गई, जो आज शाम तक जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। हरदोई के तड़ियावा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 11 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेजा है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में एएसपी कपिल देव सिंह ने बताया कि तड़ियावा थाना क्षेत्र के निवासी राजकुमार का पुत्र 1 मार्च को लापता हो गया था। बच्चे के नाम मिलने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया और लापता बच्चे की बरामदगी के लिए प्रभारी निरीक्षक की टीम को लगाया गया था। वहीं खोजबीन के दौरान पुलिस को बच्चे का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने पकड़े हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। ये थाना क्षेत्र टणियावा में खपरा गांव है, जहां से एक 11 वर्षीय बालक रामनिवास 28 फरवरी को गायब हो गया था, जिसकी डेड बॉडी 8 दिन बाद एक गेहूं के खेत में मिली थी। इस प्रकरण में गुमशुदगी लिखी गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था। टीमों ने मेहनत करके इसमें अनावरण किया है और इसमें उन्हीं के गांव के और पड़ोसी मुनीम पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा उस बालक को की मां से संबंध उजागर हुआ है विगत 5 वर्षों से, और वो बालक इनके रास्ते में प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रहा था।
इसलिए पहले इन्होंने बालक का गला दबा दिया और उसके बाद रात्रि में उसको छिपाने के उद्देश्य से गेहूं के खेत में ले गए और वहां पर इन्होंने उसका बॉडी कई जगह से काट दिया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।